सरल सूक्ष्मदर्शी ना, तो हम बोले सरल सूक्ष्मदर्शी एक प्रकार का प्रकाशीय यंत्र है जिसका उपयोग सूक्ष्म वस्तुओं को देखने में किया जाता है। ठीक है, इसमें एक उत्तल लेंस होता है जिस कारण इसे सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, उसको लगा दीजिए। ठीक है, उसके बाद हम बोले थे कि भाई सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में जो बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है ना, क्या होता है? आभासी। आभासी सीधा कि उल्टा? आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा होता है, इसमें हम बोले थे। और इसमें एक बार बात बोले थे कि भैया इसमें जो लेंस का जो होता है ना द्वारक और फोकस का होता है, छोटा होता है, कम बोल सकते, कम होता है, छोटा हो सकता है। ठीक है, इसका हम लोग आवर्धन निकाल लेते हैं कि भाई इसका जो प्रतिबिंब बनता है ना, लेंस की उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु रखी होती है। और इसमें जो हम लोग बोलते हैं कि भाई इसमें मैग्निफिकेशन निकाले थे, मैग्निफिकेशन पावर, आवर्धन क्षमता। तो हम बोल रहे हैं कि भैया प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण और वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाए गए कोण के अनुपात को क्या बोलते हैं? आवर्धन क्षमता। एम से रिप्रेजेंट करते थे, एम बराबर बीटा बटे कितना था? अल्फा था। और बाद में हम जो आवर्धन निकाले तो एम बराबर आया था 1 + d/f, 1 + d/। और जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता था तो भैया एम बराबर आता था d/, कितना? अब हमको पढ़ना है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड यानी संयुक्त, ये इसका ज्यादा चांस रहता है एग्जाम में पूछने का। ठीक है, इसका ज्यादा चांस रहता है एग्जाम में पूछने का, तो इस पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब देखे नहीं है, हमको याद नहीं है कि पिछला साल पूछा था, नहीं पूछा, नहीं पूछा था, तो चांस बनता है, इसका ध्यान रखना। ठीक है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है भैया? कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है कि भैया वैसा बोल सकते हैं, कंपाउंड माइक्रो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एक प्रकार का प्रकाशीय यंत्र है जिसका उपयोग ना सूक्ष्म वस्तुओं जैसे कोशिका वगैरह को देखने में किया जाता है, छोटे छोटे चीजों को देखने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, अति सूक्ष्म बोल सकते हैं। अति सूक्ष्म मतलब उससे, माइक्रोस्कोप है छोटा वस्तु, और उससे भी छोटा अगर हमको देखना है तो इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। और इसमें कितने लेंस होते हैं? 2 लेंस होते हैं। कितने? 2 लेंस होते हैं। ठीक है, और वस्तु की ओर जो लेंस होता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, और जो आंख की तरफ जो होता है उसको बोलते हैं आईपीस नेत्रिका। ऑब्जेक्टिव को हिंदी में बोलते हैं अभिदृश्यक। इसमें 2 प्रकार की लेंस है, मतलब कहने का मतलब है कि भाई ये 2 लेंस इस प्रकार से रखा हुआ है और इधर ऑब्जेक्ट रखा है, तो ऑब्जेक्ट की तरफ जो लेंस होता है ना उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, मतलब अभिदृश्यक। और जिस तरफ आंख लगा के देख रहे हैं ना, उधर जो भैया आपको लेंस होता है उसको बोलते हैं आईपीस लेंस, नेत्रिका लेंस बोलते हैं। ठीक है, और यही हमको कंस्ट्रक्शन में लिखना भी है। अब इसको क्या होता है कि एक दंड चक्र बोल सकते हैं, नली द्वारा क्या होता है आगे पीछे खिसकाने वाला रहता है, इसको समायोजित कर सकते हैं। और इसमें भैया अंतिम प्रतिबिंब हम 2 तरीके से देखते हैं, एक स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी पे बनेगा तब, और जब अंतिम प्रतिबिंब कहां बने? अनंत बनेगा तब। इसी चीज को हमको आज पढ़ना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि जब जो काम करते हैं ना उसी काम को ना थोड़ा अच्छे तरीके से करना चाहिए, है ना। जो भी काम कीजिए, काम अच्छे तरीके से कीजिए, और पढ़े लिखे आदमी से दोस्ती कीजिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। अनपढ़ लोग से आप ज्यादा मजा कर सकते हैं और बाद में फिर पछताना पड़ेगा आपको। मजाक नहीं कर रहे हैं। रंगदार से दोस्ती करेगा तो लगेगा रंगदारे बन जाए, और तुमको लगेगा कि दुनिया तुम्हारा ही है, भ्रम में जी रहे हो, क्योंकि दुनिया उसी का है जिसके पास पैसा है ना, पैसा। और पैसा कमाना बहुत जरूरी है। रोड पे खाली घूमने वाला भैया जो आपका दोस्त है और पैसा नहीं है, बहुत हार्ड लेवल का लंट है, तो हम बोल सकते हैं कि अलग लेवल का आप हो सकता है कि आप भैया प्रभाव डालना चाह रहे हैं, लेकिन आपसे भैया काबिल आदमी आएगा पैसा लेकर के तो आपको खूब कोड़ा देगा हवा में, इसलिए पहले बता रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिए। हम ये नहीं बोल रहे कि पैसा वाला से दोस्ती कीजिए, अच्छे व्यक्ति से दोस्ती कीजिए जिसका व्यक्तित्व अच्छा हो, ताकि आपका भी व्यक्तित्व अच्छा हो जाए। और नहीं तो दुनिया उस व्यक्ति को हमेशा खोजता रहता है जो यूज होने वाला आदमी होता है, और यूज वही होता है जिसके पास दिमाग कम होता है, और जिसके पास दिमाग ज्यादा होता है वो काम नहीं करता, वो करवाता है, बैठ के खाता है। समझ रहे हो? तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या है? एक प्रकार का प्रकाशीय यंत्र है, यही ना बोलते हैं, यंत्र है जिसका उपयोग यहाँ हम लोग अति सूक्ष्म कर लेंगे। क्या कर लेंगे? अति सूक्ष्म वस्तुओं, जैसे में यहाँ लिख लेंगे कोशिका वगैरह ना, को देखने में क्या आता है। समझ रहे बात को? नहीं समझे?
आवर्धित करके ना प्रतिबिंब देखने के लिए क्या आता है, एक अच्छी गुणवत्ता वाला जो माइक्रो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, लगभग 1000 कितना 1000 तक का आवर्धन ओपन कर सकता है। मतलब समझ लो 1000 तक का मैंने करने का क्या मतलब, वह 1000 गुना बड़ा कर देगा, समझ रहे हो, उतना बड़ा करके तुमको दिखाएगा। तो भैया तब अच्छा अगर मान लो बोल सकते हैं कि भाई इसका अच्छा क्वालिटी का अगर मान लो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है तो मैग्नीफाई करेगा कितना, लगभग 1000 तक, कितना तक 1000 तक बड़ा करके आपको वो दिखाएगा, ज्यादा बढ़िया है। इसमें क्या होते हैं, इसमें 2 उत्तल लेंस होते हैं जिनकी फोकस दूरी कम होती है और जो 2 सरकने वाली धातु नलियों के सिरों पर समाक्षीय रूप से क्या होती है, व्यवस्थित होती है। ठीक है, इसमें अब देखना कंस्ट्रक्शन हमको देखना है, क्या देखना है, कंस्ट्रक्शन। अच्छा इसमें अच्छा यही कंस्ट्रक्शन था भैया, ये क्या था, कंस्ट्रक्शन, यहाँ लिखे ही नहीं मेरे भाई, कंस्ट्रक्शन जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, बनावट। ठीक है, वापस आ जाओगे ना तुम लोग, हैं जो लोग खेलवाड़ी कर रहे हो आ जाओ वापस, है ना। अब हम फोन करना हर किसी को बंद कर दिए हैं, क्यों बंद कर दिए हैं, इसलिए बंद कर दिए हैं कि लोगों का ऐसा अहम हो जाता है कि पंकज सर हमारे पास कॉल कर दिए, अरे बकलो तुम्हारे लिए फोन कर रहे बकलो, हाँ अपने थोड़ा ना कॉल करते हैं, समझ रहे बात को। इसलिए अब देखना जिसके पास मतलब कभी लगता था कि भाई प्रॉब्लम में है उसको हम कॉल करते थे कि भाई थोड़ा पढ़ लो, हमारा प्रभाव रहता था। अब हम कॉल करना बंद कर दिए हैं, थोड़ा अलग वे में अगर आप जाइएगा तो हम उसको भैया पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, अब ये बात से क्या आपको हम कॉल किए भाई आप ही की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, आप ये बोल रहे हैं कि पंकज सर कॉल किए मैंने, आप बड़ा आदमी अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये गलत बात है। जब किसी को भी हम कॉल करते हैं तो पहले बोल देते हैं कि ये बात तुम्हारे तक लिमिट होना चाहिए, तुमको हम क्या बोले, और तुम इस बात का भैया बोल करके अपने आप को वहां वही लुट रहा है कि हमारे पास पंकज सर कॉल किए। अरे बकलोल आदमी, तुम्हारे पास कॉल कर रहे हैं तो छोड़ने के बाद शादी ब्याह करेंगे हम, कहना नहीं कर सकते हैं, पॉसिबल नहीं है, दिमाग लगाना चाहिए। इसीलिए बोलते हैं कि भैया ये बात दिमाग में रखा कीजिए, है ना। और अच्छा व्यक्ति की भैया इस दुनिया में कदर नहीं है, इसीलिए हम अच्छा व्यक्ति बनने नहीं करते, फायदा ही नहीं है। अच्छा व्यक्ति बनिएगा आपको कोई ना कोई आएगा भैया उल्टा पलटा बोल के चल जाएगा। तो इसमें हमको लिखना पड़ेगा कंसर्न क्या है, इसमें 2 लेंस होती है जिनकी फोकस दूरी क्या होती है, छोटी, और 2 सरकने वाली धातु नलियों के सिरों पर क्या होता है, समाक्षीय रूप से मतलब व्यवस्थित 2 लेंस है। दोनों लेंस को हमको धातु की नली में ऐसा रखना है कि भैया दोनों को हम आगे पीछे खिसका सकते हैं। किसको, नेत्रिका लेंस को, कौन सा, अभिदेशक। तो बाद में क्या कर रहे हैं, लेकिन इतना लंबा लिखना नहीं है, इसको हम शॉर्ट कर देंगे। कैसे करेंगे बता रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव लेंस बोल सकते हैं ऑब्जेक्टिव, यह बहुत कम फोकस दूरी एफओ, कितना एफओ, एफ का मतलब फोकस और ओ का मतलब ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और छोटे द्वारक वाला एक उत्तल लेंस होता है, इसे आवर्धित की जाने वाली वस्तु के निकट रखा जाता है, मतलब वस्तु की तरफ रखा जाता है। दूसरी बात आईपीस या ऑकुलर बोलते हैं इसको, जिसको नेत्रक या नेत्रिका लेंस बोलते हैं। ठीक है, यह अभिदृश्यक जिसका क्या है फोकस दूरी क्या है, हम बोल सकते हैं अभिदृश्यक की ना तुलना में अपेक्षाकृत क्या होती है, बड़ी फोकस दूरी होती है ना, बड़ी फोकस दूरी और बड़े द्वारक। ये तो भैया लिख रहे हैं ना, फोकस दूरी कहाँ गया, इसको जरूरत नहीं, वहां मेंशन कर दिए ना। बड़ी फोकस दूरी और बड़े द्वारक वाला एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है अंतिम प्रदर्शन देखने के लिए, जिसमें आंख क्या होता है, निकट तक है। इस लाइन को पूरा उड़ा सकते हैं आप। कैसे, कंस्ट्रक्शन में हमको क्या लिखना है कि इसमें 2 उत्तल लेंस होते हैं और दोनों उत्तल लेंस को 2 धातु की सरकने वाली नलियों के समाक्षीय रखा जाता है। वस्तु की ओर स्थित लेंस को अभिदेशक लेंस कहते हैं और नेत्र की ओर स्थित लेंस को नेत्रिका लेंस कहते हैं। इतना लिख देना, एक कहानी खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको उड़ा देना चाहते हैं, ये पूरा चीज को उड़ाना चाहते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा कि वस्तु की तरफ ना, वस्तु की तरफ स्थित लेंस को अभिदृश्यक लेंस तथा नेत्र की ओर स्थित लेंस को कौन सा, नेत्रिका लेंस कहते हैं। काम खत्म हो जाएगा, समझ रहे बात को। ये ज्यादा इजी लैंग्वेज हो सकता है आपके लिए, लेकिन यहाँ पर हम समझा रहे हैं आपको कि भैया अभिदृश्यक लेंस की जो फोकस दूरी है ना, नेत्रिका लेंस से क्या होती है, छोटी होती है। मतलब नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, अभिदृश्यक से
बड़ी होती है, ठीक है। अब यहाँ पर एक कंडीशन आ गया, क्या कंडीशन आ गया, केस, यहाँ केस 1 की हम बात कर लेंगे ना, या पहला स्थिति पहला है कि व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ना ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन, कह रहा है कि जब भैया अंतिम प्रतिबिंब जो है ना स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी पर है, जब अंतिम प्रतिबिंब क्या हो स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी पर बनता है तब क्या होगा। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जो वस्तु हमको जो देखना है, जो वस्तु हमको कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या करना है, हमको देखना है किसी भी चीज को, तो देखी जाने वाली वस्तु, तो हमने मान लिया भैया कि देखी जाने वाली वस्तु कौन सी है, ए बी। अब दृष्टक लेंस ओ की फोकस दूरी A4 से थोड़ी क्या होती है, अधिक, थोड़ी, बहुत ज्यादा अधिक नहीं होती है। मैंने कहने का मतलब जिसको हमको देखना है ना भाई, तो अभिदृश्यक की जितनी फोकस दूरी है ना उससे थोड़ा सा क्या करेंगे, अधिक दूरी पे रखेंगे इसको, वस्तु को। यो पर स्थित है अभिदृश्यक लेंस ओ के दूसरी ओर AB का एक वास्तविक उल्टा और क्या चीज आवर्धित प्रतिबिंब एडस बीडस बनता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया। यहाँ पर चित्र में देखिए, चित्र में क्या देखा गया भाई कि भैया यहाँ पर AB एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, ये कौन सा लेंस है, ऑब्जेक्टिव, इसी को क्या बोलते हैं, अभिदृश्य, क्या बोलते हैं, अभिदृश्य। ये है किसके ओर, तो वस्तु की ओर स्थित है उसको बोलते हैं अभिदृश्य, और नेत्र की ओर जो स्थित है उसको बोलते हैं नेत्रिका, क्या बोलते हैं, नेत्रिका, ठीक है। तो हमने क्या किया भाई, केवल हम लोग बोला कि जिस वस्तु को हमको देखना है ना, ये A4 से थोड़ा सा अधिक वाला फोकस दूरी पर हम इसको रखते हैं, और यहाँ से भाई इसका जो प्रतिबिंब बना AB का क्या बना, एडस बीडस, और इससे बड़ा बनता है आवर्धित बन जाता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, बाद में हम क्या करते हैं कि इसको इस प्रकार से समायोजित कर देते हैं, क्योंकि इसको हम दंड चक्र से इसको आगे पीछे खिसका सकते हैं, नहीं लगाते हैं, आगे पीछे हम क्या कर सकते हैं, खिसका सकते हैं। इस प्रकार से हम करते हैं कि भैया ये जो एडस बीडस है ना, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी हो जाएगी AP, कितना, और इसका कितना हो जाएगा A4। तो भाई इसको हम ऐसा खिसकाएंगे कि ये भैया नेत्रिका लेंस के फोकस के अंदर आ जाए, नेत्रिका लेंस के फोकस के माने इस प्रकार से खिसकाना है कि जो भैया वहां एडस बीडस जो प्रतिबिंब बन रहा है इसके फोकस के अंदर आ जाए, और जब फोकस के अंदर बन जाएगा तो ये स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी पे A डबल डैश B डबल डैश अंतिम प्रतिबिंब इतना बड़ा बनाएगा। देख लो, सिंपल माइक्रोस्कोप में भैया एक ही बार बन रहा था प्रतिबिंब पिछवा में, है ना। अब इसका प्रतिबिंब देखो, अब एक बात और ध्यान देना कि भाई ये सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि यहाँ पर वस्तु रखे और यहाँ पर क्या बन रहा था, इमेज। अगर इसको हम हटा दें, ये मान लो कि नहीं है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट है, क्योंकि एडस बीडस क्या है, इस लेंस के लिए प्रतिबिंब है, लेकिन इस लेंस के लिए वस्तु का काम कर रही है, इसलिए क्या करता है, वस्तु का, जिसका अंतिम प्रतिबिंब यहाँ बनता है। तो अब ऐसा इमेजिन करो कि भैया ये लेंस है और यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, और ऑब्जेक्ट की तरफ ही बन रहा है ऐसा कुछ प्रतिबिंब, तो भैया ये किसके जैसा काम कर रहा है, सिंपल माइक्रोस्कोप के जैसा काम कर रहा है। और सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए आवर्धन होता है m बराबर 1 + d/f, ठीक है। तो उसी बात को हमने यहाँ पे लिखा है, अभिदृश्यक O और नेत्रिका E के बीच की दूरी इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि प्रतिबिंब एडस बीडस नेत्रिका की फोकस दूरी AP के भीतर आ जाए चाहे अंदर आ जाए। बात तो ही बोले हम, प्रतिबिंब एडस बीडस नेत्रिका के लिए कौन सी काम करती है, वस्तु का काम करती है, वस्तु का कार्य करती है, करता है, जो अनिवार्य रूप से एक साधारण सूक्ष्मदर्शी की तरह कार्य करता है। नेत्रिका E वस्तु AB का एक आभासी आवर्धित अंतिम प्रतिबिंब काम आता है, एडस बीडस बनाती है, जो स्पष्ट रूप से क्या होती है, अंतिम प्रतिबिंब एडस बीडस के रूप में AB के सापेक्ष क्या होता है, उल्टा। तो अभी यहां पर देख लो, एक तो भैया यहां हमारा AB था, इसका प्रतिबिंब क्या बना भाई, फाइनल इमेज क्या बना, एडस A डबल डैश B डबल डैश, ये बना हमारा। तो फाइनल इमेज बना A डबल डैश B डबल डैश, हमको प्रतिबिंब बनता है कैसा बना, वास्तविक की भैया काल्पनिक बना, क्या बना, काल्पनिक बनाया भैया, वास्तविक कहां बनता है, ये बढ़ाने से कट रहा किरणों, वास्तविक बना काल्पनिक, आभासी की काल्पनिक। अरे भैया दोनों एक ही चीज है भैया, दोनों क्या है, एक ही चीज है ना भाई, काल्पनिक आभासी दोनों क्या है, एक ही चीज है। अब हम बोल सकते हैं आभासी बन रहा था, क्या बन रहा था, सीधा, यहाँ क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है। इसीलिए हम बोल रहे कभी कभी ना भैया ध्यान रखना पड़ता है, क्या जी है, नहीं समझा, समझ गया, चल ठीक है। लैंग्वेज लिखने का कोई भार नहीं है। बहुत लोग कैसे लिखेंगे, अरे भाई तुम 2 घंटा 4 घंटा बतिया रहे हो फोन पे, बोला कोची बतियाएंगे, तो बस इतना बात खत्म नहीं हो रहा, रोज बतिया रहा है, रोज बतिया रहा है, और हम रोज पढ़ा रहे थे, यो खत्म नहीं हो रहा, कहने गए बोली के बाद आया है, नहीं आया, अच्छा आया है, मतलब कितना पढ़ाइएगा, एक टॉपिक का कितना पढ़ा, खत्म नहीं हो रहा, तो रोज बतिया रहा से तो की बात नहीं खत्म हो रहा है, बता। और रोज एक ही व्यक्ति से बात कर रहा है, ये भी नहीं कि चेंज करके व्यक्ति से बात कर रहा है, एक ही व्यक्ति से बात कर रहा है, और रोज मोबाइल चार्ज कर रहा है, रोज 100% कर रहा है, फिर हो जा रहा है, रेड हो जाएगा ना, हो रहा है, बता। और एक ही व्यक्ति से बात करते करते कैसे मन नहीं भर रहा है, हाँ तो हाँ हमारे गुरुजी बोलते थे, ठीक है ना,
जहाँ प्रोफेसर बोलते थे कि जब कभी भी व्यक्ति क्या है ना, ये अगर मान लीजिए कि आपके सामने आ रहा है तो आपको अपना असली रूप बिल्कुल नहीं दिखाता भाई, ठीक है। सेम अगला व्यक्ति भी वही काम करेगा, ठीक है तुमको बुक कर लेंगे, है ना, ठीक है समझ गए, थोड़ा वेट करो, हमको भी टाइम चाहिए, है ना, ध्यान रहेगा, ठीक है। तो अगला व्यक्ति भी क्या होता है कि उसको उसी रूप में मतलब क्या करता है, दिखाता है। तो सिंपल बात यह है कि जब कभी ये व्यक्ति आपके पीछे कोई मतलब है तो वो अपने आप को बेहतर से बेहतर दिखाने का प्रयास करेगा एट ए टाइम। अगला व्यक्ति भी वही काम कर रहा है जो आप कर रहे हैं, ठीक है। और वो अगर आप जैसे मान लो कि हम अपनी बात कर रहे हैं, जैसे हमको किसी से मतलब मिलने जाना है तो भैया बढ़िया पहन ओढ़ के जबरदस्त तरीके से जाएंगे पूरा, है ना। और किसी से मिलने भैया होगा कि दोस्त से मिलने की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, हम गए पूरा जूता मोजा पहन के घड़ी सब चश्मा उश्मा सब, है ना, है हाँ सब दाढ़ी उड़ी सब कटवा उटवा करके क्या, तो हम उससे अच्छे तरीके से मिलेंगे। अगला आदमी अगर जान जैसे मैंने हम जिसको जान लिया उसको लगा 15 से मिलना है तो भी हमसे बढ़िया से मिलने आएगा। लेकिन अगर तुम लोग हमारे साथ तो 2 साल से लगभग हो, देख ही रहे हो कैसे हम रहते हैं, ऐसे है ना, हम कैसे रहते हैं तो तुमको क्लियर दिख रहा है भाई कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। तो जरूरत पड़ने पर अगर हमको दिखाना हो तो हम क्या करते हैं कि शौक तो घर में बनता है, नहीं करेगा तो मजा नहीं है, थोड़ा होता है वो जितना कर उससे ज्यादा लोग करता है, लेकिन रहते 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 पता चलता है कि लक्षण कैसन है, और दोनों एक दूसरे का लक्षण जान रहता है। इसलिए बाद में डिस्ट्रैक्शन होने का कारण क्या यही है कि आप अपने कमी को छुपा के उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे और वो भी आपको कमी का अपना छुपा करके आपको रिप्रेजेंट कर रहा था, बाद में आप उसका काट रहे थे वो आपका काट रहा था, इसलिए डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होता है। तो आजकल के देख रहा है जल्दी क्या होता है, बहुत जल्दी डाइवोर्स होता है, बहुत जल्दी, है ना, बहुत ज्यादा जल्दी होता है। तो है ना, मतलब थोड़ा समझ ले भाई। एक हम ना इसमें जैसे अभी एक हम देख रहे थे थोड़ा सा, तो उसमें बोला ना 2 लड़का था, उसने बोला कि आप किसके फैन हैं, एक से पूछा तो बोला कि विराट कोहली के, ठीक है। अगला बोला कि भाई आप किसके फैन हैं, तो बोला कि धोनी के हैं, ठीक है। तब बोला, तब तीसरा क्वेश्चन था कि भैया विराट कोहली बढ़िया है कि धोनी बढ़िया है, तो जो विराट कोहली का फैन था ना वो बोल रहा है कि धोनी बढ़िया है, जो विराट कोहली का फैन है वो भी धोनी, तब बोला कि धोनी बढ़िया है। तो बात समझ रहा है, ऑरा देखा जाता है, ऑरा, है ना भैया, जबरदस्त तरह का ऑरा है। तो आप देखिए कि आप कैसा ऑरा बना के रख रहे हैं अपने मतलब अपने डिकेड में, अपने दशक में कैसा आप ऑरा बनाए हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखने की जरूरत है। आप जिसके फैन है भैया वो हमारा फैन है ऐसा निकल जाता है तो आपको बेइज्जती हो जाता है, वही बात वहां पर हुआ, इसीलिए बोल रहे हैं। तो थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आपको ही मजा आएगा और हमको ही मजा आएगा। 4 महीने तो हम नहीं गर्दा उड़ाएंगे इसको, है ना, लेके आना हो घर के एक तरफ, ठीक ना है, इसको समझ गए हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि ज्यादा मत उड़िए। अभी अभी उड़ना हम लोग को बात है, मैग्निफिकेशन पावर तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या जी है, जब आप 4 साल के थे हम सपना लाते थे ना, और क्या बोलते थे, हैं, देखिए बोलिए रहे हैं दीदी, ठीक है बोलते रहिए, एकदम लगे रहिए। हम क्या बोलते थे, हैं, अंतिम प्रतिबिंब और कुछ वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाए गए कोणों के अनुपात को क्या बोलते हैं। जब वस्तु और प्रतिबिंब दोनों क्या हो स्पर्श दर्शन की, तो मैग्नीफाइंग सब में लिखे के भाई, सब में अंतिम प्रतिबिंब तथा वस्तु द्वारा आंख पर बनाए गए कोणों के अनुपात को सरल सूक्ष्म भैया संयुक्त सूक्ष्म क्या भाई, संयुक्त, वो कॉपी पेस्ट कर दिए लग रहा है ना। संयुक्त सूक्ष्म की क्या कहते हैं, आवरण क्षमता कहते हैं जब दोनों आंख से स्पर्श दर्शन की। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि भैया एम कितना होगा, बोले ना भाई, बीटा बटे अल्फा, और बीटा को हम क्या लिख सकते हैं सर जी, 10, और नीचे कितना 10 अल्फा। और हम जानते हैं कि अल्फा बीटा बहुत छोटा कौन है ना, क्योंकि अल्फा एंड बीटा, थोड़ा सा अंग्रेजी पढ़ लेते हैं क्योंकि बीच बीच में चलते रहता है हम लोग के, आर वेरी, उतने ही अंग्रेजी पढ़ेंगे जितना रट के आए हैं, समझ रहे हो, आर वेरी स्मॉल एंगल। चूंकि सुबह वाला क्लास में ना एक लड़की हमको बोल रही थी
कि सर मतलब ना जितिया है तो फास्टिंग फास्टिंग तो मतलब ब्रेकफास्ट के बाद में आ गया, तो हम पूछ रहे हैं उसको ब्रेकफास्ट कहते हैं किसको हैं? कहते हैं सुबह के जो नाश्ता करते हैं उसी को ब्रेकफास्ट कहते हैं। हाँ सर वही कहते हैं। हाँ जी, ब्रेकफास्ट उसी कहते हैं। ये अंग्रेजी का चीज है, 3 चीजों में यूज करते हैं, ब्रेकफास्ट, मील और कोई चीज डिनर का। आता नहीं है लेकिन फिर भी जितना आता है उतना मैं तो नहीं के लूट लेंगे। समझ रहे हो? तो क्या बोला, तो भैया जैसे हम लोग के माता लोग कल करेंगे जितिया फास्टिंग, क्या करेंगे? फास्टिंग। फास्टिंग का मतलब हो गया उपवास। फास्टिंग का मतलब क्या हो गया? उपवास। और उपवास 2 तरीके से होता है, एक होता है निर्जल, जैसे छठ में होता है ना भैया? और छठ के गीत हमारा बहुत अच्छा लगता है, जबरदस्त लेवल का, ठीक है ना? शांति लगता है, एकदम मजा आता है भाव। अब तुम लोग को लगे अच्छा, हमें तो लगता है, अब सबका अपना अपना है, और हम सुनते भी हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो उसमें अब मान लो फास्टिंग किए हैं, तो फास्टिंग मान लो कभी कभी ना फास्टिंग मान लो कि 2 बजे तोड़ दिए, 2 बजे भोर में। फास्टिंग तोड़ने का मतलब कि भैया जल अन्न जो भी मतलब ग्रहण कर ले उसी को बोलते फास्टिंग तोड़ना है। तो फास्टिंग को ब्रेक करना है। फास्टिंग को क्या करना है? ब्रेक में तोड़ना। तो क्या होगा? ब्रेकफास्ट। तो भैया आप मान ले कि हम सुबह से खाए नहीं कर ले, सुबह से नहीं खाए हैं, तो हम बोल रहे कि भैया अब 9 बजे जो मतलब 8 बजे 9 बजे के आसपास तो नहीं खाएगी, वो जो खाना उसको बोलते डिनर। हम अच्छा हाँ हाँ सर ओकरे बोलते हैं। अब हम सीधे 9 बजे खैली तो ब्रेकफास्ट बोलेंगे, डिनर ब्रेकफास्ट बोलेंगे महाराज। समझ रहे हैं बात? समझ? सुबह का नाश्ता कोई जरूरी नहीं है कि उसी को हम बोलेंगे, क्या लगता है उसी को बोलेंगे? नहीं। तो वो चीज ध्यान रखना पड़ेगा। तो लॉजिकली पढ़ने से ज्यादा दिमाग में रहता है, तो बीच बीच में आ जाते हैं, तो वो इंग्लिश के बात में आगे भाई, है ना? सारे पात्र क्या हैं? काल्पनिक है। बहुत दिन हो गए तो बोले ना है। देखो पिछला साल अलग डायलॉग था, इस बार अलग डायलॉग, अगला चेंज करने वाले हैं, हर साल चेंज करते हैं और सब फेमस फेमस ही कर देते हैं, समझे? कॉमन सेंस एक बार बहुत फेमस किए थे, फेमस हो ही जाता है। हर क्लास के लेकर के अलग डायलॉग रहता है, तो उन्हें क्लास के अलग, अगला साल के लिए अलग रहेगा थोड़ा। tan बीटा को क्या लिख सकते हो बताओ? यहाँ देखो tan बीटा ये वाला चल रहा है ना भाई, ई ए डैश बी डैश में लंब बटे आधार। तो लंब मेरा भैया एच डैश कितना, आधार देखो यू ई कितना, यू ई। इसके लिए चूंकि ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो यू क्या है सर? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ई क्या सर? आईपीस लेंस की बात कर रहा है, तो यू आईपीस लेंस से क्या है भैया? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं यहाँ पर? लिख सकते हैं सर एच डैश, क्या लिख सकते हैं? अपॉन टू कितना, यू ई। अब अगर हम tan अल्फा की अगर हम बात करें तो भाई यहाँ पर हम बोल सकते हैं इसके लिए काम करते हैं। तो यहाँ देखो अल्फा यहाँ बना रहा है, क्योंकि वहां दिखाना क्योंकि नेत्र पर बना रहा था, तो आपको लगे कहाँ बना रहा है सर? नेत्र पे। तो नेत्र बना रहा है जो स्पर्श कितना न्यूनतम दूरी पे पहले ही बोले थे। तो अल्फा अगर हम लेंगे तो कितना होगा? एच बटे कितना, डी, एच बटे डी। कोई समस्या? एच बटे डी। दिस इज द मेन लाइन। मेन लाइन है तो इसको पलटिए, ठीक है? तो इस जगह एच डैश बटे कितना, यू ई कितना, यू ई इंटू एच अपॉन टू डी, एन जी डी अपॉन टू। अच्छा डी अपॉन टू, इसको हम लिख दे रहे हैं मेरे भाई एच डैश अपॉन टू एच इंटू डी अपॉन टू यू ई। यहां तक में किसी को समस्या समस्या है किसी को? अब मेरे भाई देख लो, ध्यान दो, यह जगह छोड़े या फिर इधर भी करना पड़ेगा? छोड़े, कहां तक छोड़े भाई साहब? और लंबा चौड़ा छोड़ दिए नहीं? चलो कोई बात नहीं, इधर लिख देंगे, इसको हटा देंगे ना तो हो जाएगा। चलो ना देख, तो हम यहाँ क्या बात बोल रहे हैं भाई? इसमें हम बोल रहे हैं कि अगर हम देखो एच डैश अपॉन टू एच की अगर बात करें, एच डैश अपॉन टू प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात क्या बोलते हैं? याद है आपको? और लेंस के लिए था भैया v बटे यू, लेंस के लिए, और दर्पण के लिए माया v बटे, याद है कुछ? याद तो आना ही चाहिए ना, न माना चाहिए। तो पीछा तो सारा बात याद आएगा फिर, हो सकता है अभी तो सारा ही रहा है। तो हम एच डैश अपॉन टू एच को क्या लिख सकते हैं मेरे भाई? तो एच डैश अपॉन टू एच को हम लिख सकते हैं, कितना लिखें? तो एम ओ, क्या लिखेंगे? एम ओ। और इसको लिख रहे हैं एम ई, क्या लिख रहे हैं? एम बराबर एम ओ इंटू कितना,
एम ई कहाँ लिख रहे हैं समझना ध्यान से। इसके लिखने के पीछे कारण क्या है भाई साहब? देखो भाई यहाँ पे अगर हम बात करें कि एमओ क्या है सर, तो एमओ हो जाएगा ना मेरे भाई एच डैश अपॉन टू एच, प्रतिबिंब ऊंचाई अपॉन टू वास्तविक ऊंचाई का अनुपात को कहते हैं। और ई हो जाएगा भैया भी अपॉन टू वी ओ अपॉन टू यूओ। और यूओ यहाँ माइनस में इसलिए कि भाई अगर हम नेगेटिव अगर नीचे देख लें पल्स में ले सकते भी तो ये है ना लेफ्ट में आ जाएगा, कहाँ जाएगा वी बटा यू होता है, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं वहां पे, ठीक है। दूसरी बात इसी को हम बोलते हैं, इतना हो गया ठीक है। एंड एम ई की अगर हम बात करें तो एम ई हो जाएगा डी बाई यू ई, डी बाई कितना यू ई हो जाएगा अगर हम इसकी बात करें तब, ठीक है। तो यहां से अगर हम इस बात करें यहाँ पे डी बटा का, तो डी क्या बोल रहे हैं, तो डी बटा, तो भाई इसका प्रतिबिंब ना यहाँ पे बन रहा है, इस वाले लेंस के लिए प्रतिबिंब का बन रहा है यहाँ, अब तो भी बटा यू होता है ना मेरे भाई। तो ये जो है ना यही ना भी है, ठीक है। भी किसके बराबर है, डी के बराबर है। भी किसके बराबर है, इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, डी पे, अंतिम प्रतिबिंब। तो हम बोल सकते हैं कि यही भी क्या है, डी है। तो हम लेंस का आवर्धन अगर हम बोले तो क्या होता है, एम बराबर क्या होता है, भी बटे यू। तो भी बटे कितना यू ही, और भी की जगह हम डी लिख दिए, कर दिए डी। तो डी बटे यू को हम क्या बोल सकते हैं, नेत्रिका के आवर्धन, ऐसा बोल सकते हैं। ऑब्जेक्टिव का आवर्धन इसको मान लेंगे 3। कितना समीकरण माने हैं क्या, समीकरण माने हैं नहीं ना माने, तो ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ देते हैं मेरे भाई। अब क्या करेंगे कि एमओ और एमई का मान निकालेंगे, एमओ और एमई का। तो एमओ और एमई का मान अगर हम निकालें तो डायरेक्टली तो एमओ तो वहां लिख दिए, एमई बटा कितना डी बटे यू। अब देखो एक बात हम बोल सकते हैं कि भाई यहां जो है ना इसको ठीक है, क्योंकि तो नेत्रिका जो है एक सरल सूक्ष्म राशि की तरह कार्य करता है। क्यों काम करता है भैया पता है पहले कि इसका यहाँ पर वस्तु है इसी और इसका प्रतिबिंब बन रहा है, तो कैसा सिंपल माइक्रोस्कोप, और सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम करेगा मेरे भाई। तो एम क्या होता है उसका 1 प्लस डी वाई। अब यहां पर हम बोल सकते हैं कि एमओ और एमई का मान हमको मालूम है, एमओ और एमई का क्या मान मालूम है, तो इसको यहां पे आप लिख सकते हैं, यहां पर हटा दो, यहीं पे लिख देते हैं, चलो हटा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नाउ फ्रॉम फर्स्ट से, नाउ फ्रॉम फर्स्ट से, नाउ फ्रॉम फर्स्ट से। तो भाई साहब अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये वाला एम जो होगा, एम हो जाएगा माइनस भी ओ अपॉन टू यू ओ, एमओ की जगह, और एम ई की जगह कितना आ गया 1 प्लस डी बाई एफ ई। एफ ई क्यों लिखेंगे, चूंकि नेत्रिका लेंस की फोकस ना है, समझ रहे हो। तो यहां अब चलेंगे तो ये वाला आपको हो जाएगा व्यंजक। ये पूछता है एग्जाम में, ये वाला एग्जाम में पूछता है कि नेत्रिका के लिए, सॉरी एक संयुक्त सूक्ष्म राशि के लिए, संयुक्त सूक्ष्म राशि के लिए ना कितना होता है, एम बराबर माइनस भी अपॉन टू कितना यू इंटू 1 प्लस डी बाई एफ। अब यहाँ एक बात बोलते हैं क्या, क्योंकि बिंब जो है ना भाई ये अभिदृश्य के बहुत नजदीक है, ठीक है। अभिदृश्य फोकस एफओ के निकट स्थित है, इसलिए हम बोल सकते हैं ईओ किसको रहा होगा, एफओ। क्योंकि ये बात हमने पहले बोला था कि भाई थोड़ा सा अधिक होना चाहिए, जितना फोकस है ना अभिदृश्य का वो थोड़ा से अधिक। तो हम ऐसा मान लें कि ईओ किसको बराबर है, एफओ के। साथ ही प्रतिबिंब ए डैश बी डैश उस नेत्र के निकट बनता है जिसकी फोकस दूरी कम है, इसलिए भैया हम बोल सकते हैं वीओ क्या बोल सकते हैं, एल। एल क्या है, नली की लंबाई, क्या है, नली की लंबाई, ठीक है। तो सूक्ष्म राशि की नली की लंबाई या दोनों लेंसों के बीच की क्या है, दूरी है। तब ये वाला मनवा हम कहाँ रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे। तो मनवा जब यहाँ पर रखेंगे हम लोग तो कैसा बन जाएगा, एम बराबर कितना बनेगा, इसलिए एम बराबर हो जाएगा माइनस एल बटे कितना एफओ अपॉन इंटू 1 प्लस डी बाई एफ। यही है आवर्धन के लिए व्यंजक, किसके लिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए, जहां एल क्या है, नली की लंबाई है। और ये भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में गर्रा लेवल का पूछता है, ये वाला, ठीक है। और हमारे घंटे में जब पढ़ने का मन ना रहे कृपया करके भैया बाहर निकल जाए मेरे, है ना। हमारे घंटे में और किसी को पढ़ने का मन ना, इंटरेस्ट ना रहे तो नहीं। हम किसी को जबरदस्ती आज तक पढ़ाते तुम लोग कभी, वैसे नहीं पढ़ाते हम तो, क्लास फर्स्ट बोलते हैं, बोला घर जाना है सबको, जाओ। कहीं मना करते हैं हम, नहीं मना करते हैं, कभी नहीं रोकते हैं। और नहीं तो अगर पढ़ना है तो हुलचुल मत करते रहिए ना, ध्यान रखिए कि हम क्या समझा रहे हैं। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, फालतू का डिग्री लेने के लिए पढ़ रहे हैं, तो फालतू जगह आ गए हैं आप, गलत जगह आ गए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहीं कहीं ना ये लोग प्लस में दे दिया है, कहीं कहीं का दिया है प्लस में यहाँ पे, लेकिन एक्चुअल में होता है माइनस में कुछ में। तो एमओ और एमई ये भी पूछता है एग्जाम में, एमओ और
एम ए। ये भी एग्जाम पूछता है, ये भी पूछा था एग्जाम में, और वो सिंपल माइक्रोस्कोप 1+d/f, और अनंत बनेगा तो कितना d/f। अभी इसका में भी अगला कंडीशन है, क्या हो गया भाई, ले इसमें और छूट गया क्या यार, इसमें एक और होगा ना, तो अंतिम प्रतिम क्या बने, आसपास दर्शन की न्यूनतम दूरी बने, वो तो अब इसमें है नहीं क्या, होगा 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 होगा। अब इसमें लग रहा है कि हम हटा ही दिए क्या, उसमें हमको याद नहीं है भाई, डिलीट कर दिए क्या, सेव नहीं हुआ था क्या, यहाँ पे है एक, है ना, और ये वाली चीज यहाँ पे है, बाकी चीज का हमको जरूरत नहीं है, हटा दो, ठीक है। अच्छा, ये वाला चीज हमको पढ़ाना था, देखो सेकंड कंडीशन, कौन सा कंडीशन भाई, देख तुमको ये चीज तो पता ही होना चाहिए ना, हर चीज ऐसे ये हमको बता दे कौन चीज कहाँ पर होगा कहाँ पर नहीं होगा, आइडिया रहता है, क्योंकि भाई पीपीटी बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, खुद से करते हैं, तुम लोग ऐसा रोते नहीं है कि खाली अय्याशी करेंगे, अय्याशी नहीं करेंगे, माँ बाप का सेवा भी करेंगे, और तुम लोग ऐसा विद्यार्थी को पढ़ाएंगे भी, और तुम ऐसा विद्यार्थी को बहुत आगे तक लेकर जाकर भैया जहाँ तक पहुंचना वहां पहुंचाएंगे भी, ठीक है। हमारा ये अलग थोड़ा लेवल का काम होता है, केवल इंटरटेनमेंट की दुनिया में हम नहीं जीते, सीरियस भी रहते हैं, गुस्सा भी करते हैं, बहुत ज्यादा हंसाते भी हैं, समय आने पर भैया हर तरह का काम करते हैं, टोटल का, हमको शर्म नहीं आता है, हमारा काम है हम ही करेंगे, और किसी को हंसने से हमारा भैया दर्द कम नहीं हो जाएगा, चाहे उसको भैया हमारे पास आने से हमारा दर्द कम नहीं हो जाएगा, हमारा दर्द है हमें अपने ही से इलाज करके हमें को कम करना पड़ेगा, इस बात को समझना पड़ेगा, है ना, और नहीं समझेगा, हमको तुम देख लो हम कितना चिल रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया कहाँ जा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, हम दूसरा को लेकर कभी टेंशन में आते हैं, हाँ हमारे अगर परिवार में किसी को दिक्कत है ना तब हम टेंशन में आते हैं, अदरवाइज कोई टेंशन नहीं है हमको, फालतू का टेंशन पाल के नहीं करते हैं, कोई टेंशन नहीं, समझ रहे हो, और तुम लोग फालतू का टेंशन पाल के रखा है, पता नहीं क्या है पाल के रखा है। हम बोले नेत्र लेंस को इस प्रकार खिसकाया जाता है कि एडस बीडस का नेत्रिका के फोकस पर आ जाती है, जिससे अब फोकस पाएगा तो अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत बनेगा, क्योंकि अगर फोकस पे कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पे, तो हम इसको ना इस प्रकार समायोजित किए कि जो फोकस के अंदर बन रहा था वो कहाँ बन जाए, नेत्रिका के फोकस पे, और नेत्रिका फोकस पे बनेगा तो ये भैया कहाँ पर बनेगा प्रतिबिंब, अनंत पे बनेगा, तो जिससे अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत बनता है, इसलिए हम निकाल रहे हैं अभिदृश्य के कारण आवर्धन, अभिदृश्य के कारण एमओ क्या निकाल रहे हैं, तो क्या आया था एच डैश क्या बटे एच माइनस वीओ अपॉन टू कितना है ये वो, और वीओ को हम क्या बोल रहे थे माइनस एल अपॉन टू कितना है, वीओ को एल बोल रहे थे, पता है ना, अरे नहीं बोले, कहाँ थे कहाँ थे वीओ कहाँ गया भाई, वीओ को क्या बोल रहे एल बोल रहे, यहाँ पर माइनस एल हम लोग लेते हैं चूंकि इसमें अगर हम बात करें ना उसके लिए क्या होगा लेफ्ट में हो जाएगा, ठीक है, यू हम लेफ्ट में लेते हैं, कहाँ चला गया, ठीक है, उसी का एंड ना कहाँ पे देखो क्या बोल रहे हो एल की जगह यू की जगह, सच में, अच्छा ठीक, नेत्रक के कारण कोणीय आवर्धन कितना होता है एमी, तो एमी भैया जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बनता है तो भैया ये तो सिंपल माइक्रोस्कोप काम करता है, और सिंपल माइक्रोस्कोप का डी बटा एफ होता है, डी बटा, तो यहाँ डी बटा कितना हो जाएगा भाई साहब एफ, डी बटा कितना देगा ना, इसलिए अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनने के पर कुल आवर्धन कितना होगा, तो भैया हम जानते करते हैं एमओ एम बराबर कितना होता है सर जी, एमओ इंटू कितना एमओ इंटू, अब एमओ इंटू एम होता है मेरे भाई, तो एमओ हमारे पास कितना था माइनस एल बटे एफ इंटू, चाहे हम इसको दो तरीके से देखते हैं, माइनस वीओ बटे कितना यू इंटू डी बाई एफ, ये हो गया आवर्धन, और नहीं तो फिर भैया आप ऐसा लिखिए, क्या लिखिएगा एम बराबर कितना माइनस एल अपॉन टू एफ इंटू डी वाई एफ, एग्जाम में आप देख के लगाइएगा कौन सा
आपको है कौन सा इम्पोर्टेंट है नहीं है, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। मैंने इसमें हम लोग जो पढ़े ना उसका डायरेक्ट ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में सीधे, ठीक है। यही था सेकंड केस, कहानी खत्म हो गया और क्या है ना। दो को पढ़ा ही नहीं पाएंगे, दो को एक दिन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि भैया आप इसके बाद अब टेलीस्कोप पढ़ना है, टेलीस्कोप दूरदर्शी है ना। माइक्रोस्कोप खत्म हो गया भाई, तो माइक्रोस्कोप में सिंपल माइक्रोस्कोप और कौन सा कंपाउंड माइक्रो, तो हम लोग पढ़ लिए। और सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप दोनों आप याद रखिए, और दोनों का मैग्निफिकेशन पावर याद रखिए कैसे निकालते हैं, और लास्ट से व्यंजक निकालने आपको आना चाहिए। 5 नंबर का ही जनरली अगर ये पूछेगा ना भाई तो 5 ही नंबर का पूछेगा, नहीं तो इसमें 2 नंबर का पूछने का है मैग्निफिकेशन पावर, ठीक है। इसमें किसी को समस्या है तो बोलो, है ना। और रिवाइज करते रहो। अगर तुमको मान लो ऐसा नहीं, ऐसा मत सोचो हर व्यक्ति के पास अपना अपना कुछ ना कुछ खासियत होता है, तो भैया अपना अपना काम करते रहो, जरूरत है ना। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अब हम तुमको बोल दिए हैं कि भैया अक्टूबर में ही स्टार्ट करना है, ऐसा नहीं है। हम अपना काम करेंगे तब स्टार्ट करवाएंगे, लेकिन तुम्हारा ही काम था कि सितंबर पूरा पढ़ना चाहिए था, लेकिन तुम लोग नहीं पढ़ रहे हो। तुम लोग के दिमाग में बात घुस गया कि जबरदस्ती पढ़ेगा, नहीं, ये गलत चीज है भैया। जब तक आप दिल से नहीं चाहिए, आपका इच्छा नहीं होगा पढ़ने का, तब तक नहीं होगा। फालतू का टेंशन मत लीजिए, बेवजह फालतू का टेंशन जो ले रहे हैं ना मत लीजिए। तो नहीं भैया 14-15 साल का लेकिन है चॉकलेट खाया होगा, अब इतना टेंशन लेकर रख ले, बताओ। 15-16 साल का तो लेकिन है, तो नहीं इतना टेंशन है ना, तो नहीं कि भैया घर लाना है, ना बाल ना बच्चा समझ रहे हो, सही वो टेंशन है। हमने के माँ बाप सब पूरा दुनिया जहान सब देखना है, तो नहीं इसने इतना लड़कों को देखना है, समझ रहे हो, बहुत टेंशन है हमने के। तो हम लोग टेंशन नहीं ले, और तुम लोग पता नहीं किस बात का टेंशन लेके रख रहे हैं। इसलिए जो है चिल कर, दम्बर सुध दम्बर खाओ दम्बर पढ़ो, यही काम है तुम लोग, दम्बर सुध दम्बर खाओ दम्बर पढ़, हाँ मतलब यहाँ दम्बर खो दम्बर सुध और दम्बर बतियो, यही चलता है, समझ ले। तीसरा का गायब कर दिया, पढ़े वाला क्या कर दिया, निकाल दिया, निकाला। बाद में मिलता तुम शराब पिए वाला, अथुन शराब पी करके, और शराब पी करके जो अथुन तो भैया आरती उतारा है देवी मैया के, और देवी माई के जो आरती उतारते हो तो भैया पहले तो श्लोक प्रसाद ही है ना, समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो तुम्हारा थोड़ा ना जाएगा, गलती यहाँ करोगे तो भुगतोगे कहाँ जाकर के, आसमान में है, यहीं भुगतोगे। जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा भैया, जिसका जैसा लक्षण है। और हम तो सब बहने मैया से मनाते रहते हैं कि देखा माई जो जैसा तुम करेगा वैसने भैया सूर्पनेखा भी देखा, वैसने भैया उनके पहुना भी देहूं का जी है, जो जैसा तू करे वैसने देहूं भैया। तो फिर भैया उनकर पता चल जाए कि भैया हम कहा नहीं कर ले, और फिर बाद में हमारा गलिया आया कि मास्टर इसे कहता था, हैं काहे नहीं कहेंगे से बताओ। और पढ़ेगा कुछ इतना चीज पढ़ा, सिंपल माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप ज्यादा नहीं पढ़े। और एक आई पढ़े थे ना हम लोग, आइए ना पढ़े थे, तो आई में पूछता है तो वही वाला हम दृष्टि दोष पढ़े थे, कितना बार थे 4 प्रकार के, छोड़ दीजिए इसको, हटाइए। दृष्टि हम लोग पढ़े थे कितना के 4 प्रकार के पढ़े थे। तो दृष्टि दोष में हम लोग क्या